जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत के साथ मैं हूं अजमत हुसैन ताहिर। और आज की हमारी वीडियो है जी amazon KDP एड्स बजट। यानी कि जब हम पीपीसी कैंपेन रन करने लगते हैं तो उसमें हमने बजट को किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से यूज करना है, उसके रिलेटेड आज जो है वो हम बात करने वाले हैं। और ये बजट जो है वो सिर्फ मैं केडीपी के हद तक जो है वो नहीं रखूंगा। ठीक है, ये बजट होल जो है वो यूज करेंगे कंपेन के रिलेटेड। चाहे वो होलसेल का बिजनेस हो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग में है, चाहे वो एफबीए का कारोबार है। ठीक है, जोन सा भी कारोबार है मैंने सबके लिहाज से जो है वो इस लेक्चर को क्रिएट करवा रखा है कि पीपीसी बजट जो है वो किस तरह से आपने मेंटेन करना है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। मैंने पूरी जो है वो इसके रिलेटेड बुक बना रखी है। आप इस बुक को अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। ये इसका टाइटल है पीपीसी एड्स बजट। और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप पूरी वीडियो को A to Z जरूर देखिएगा, क्योंकि बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, इसे स्किप ना कीजिएगा। एक भी बात आपने स्किप की तो आपको जो है वो उस लेवल का नॉलेज जो है वो गेन नहीं होगा जिस तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो जरूर जो है वो सारी वीडियो देखिएगा। चलते हैं जी, करते हैं स्टार्ट हम। पीपीसी एड्स बजट, हाउ टू मैनेज योर बजट फॉर Amazon। पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने जो है वो इसका बना रखे हैं, इंट्रोडक्शन है जी। उसके बाद अंडरस्टैंड हाउ Amazon स्पेंड योर टोटल बजट। Amazon जो है वो किस तरह से हमारा टोटल बजट जो है वो लगा रहा होता है। उसके बाद टू Amazon पीपीसी बजट सिचुएशंस, यानी कि पीपीसी की कितनी तरह की सिचुएशंस होती हैं बजट के रिलेटेड, वो हम देखेंगे। नंबर 4 पे है जी एवरेज डेली बजट फॉर ईच इंडिविजुअल कंपेन्स, यानी कि डेली बेस पे एक जो इंडिविजुअल कंपेन हम रन करते हैं उस पे कितना बजट जो है वो लगाएंगे, किस तरह से उसे यूज करेंगे, ये देखेंगे। पॉइंट नंबर जो है वो हमारा 5 है फिक्स डेली अकाउंट बजट। के फिक्स डेली अकाउंट बजट क्या है। उसके बाद फैक्टर टू कीप इन माइंड वाइल डिसाइडिंग द बजट। फिर है जी आइडेंटिफाइंग योर ए कॉज। देन है जी अंडरस्टैंड योर सीपीसी। फिर है जी ड्यूरेशन ऑफ द कैंपेन। देन पॉइंट नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 हमारा व्हाट शुड बी योर Amazon पीपीसी बजट। और लास्ट पे है जी लिमिट योर कैंपेन कीवर्ड्स। तो ये हमारे कंप्लीट टेबल ऑफ कंटेंट्स है और लेक्चर लेंथी नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा मजे का है लेक्चर। इसे जरूर आपने जो है वो देखना है, गौर से वॉच करना है। इंट्रोडक्शन को रीड करते हैं जी। Advertisers spend billions of dollars each year on Amazon to improvement sales। डेली बेस पे जो है वो आपका ईयरली लोग जो है वो बिलियंस डॉलर इन्वेस्ट करते हैं पीपीसी कैंपेन रन करने पे। एड्स हेल्प देम स्प्रेड मोर कस्टमर्स, इंक्रीज ब्रांड अलर्टनेस एंड thus earn more revenues। The number of advertisers on Amazon are increasing each year, which makes Amazon advertising more reasonable and tougher. To be successful in Amazon pay-per-clicks, sellers need a professional and tested Amazon PPC campaign budget. In this article, we will be looking at the right strategies to agree your Amazon PPC campaign budget। मैंने इंट्रोडक्शन में जो आपको सारी बातें बताई कि लोग जो है वो ईयरली कितना बजट बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में उन्हें जो है वो बहुत एडवांटेज होता है। और वो किस तरह से एडवांटेज लेते हैं अपना बजट लगा के, बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके, तो वो किस तरह से उससे एडवांटेज हासिल करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, वो स्ट्रेटजीज इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल मेथड से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलते हैं जी, फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अंडरस्टैंड हाउ Amazon स्पेंड योर टोटल बजट। Amazon जो है वो कितना टोटल बजट हमारा स्पेंड करता है, किस लिहाज से उसे जो है वो लगाता है। A daily PPC campaign budget less advertiser sellers to put a cap on how much they will apply on their PPC campaigns। When setting up a new campaign, you must set a daily budget for all the campaigns। इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जब भी कंपेन रन करनी है तो डेली बजट के लिहाज से जो है वो
रन करें, डेली बजट जो है वो आप अपना सेट करें। दी डेली बजट डिफर्स फ्रॉम सेलर टू सेलर एंड कंपेन टू कंपेन, liable upon the goal and strategy of the seller. We will look at different issues ahead, but let us first comprehend how Amazon applies our daily budget। और जो हम डेली बजट लगा रहे होते हैं वो किस तरह से अप्लाई करता है, ये हम देखते हैं कि डेली बजट कितना यूज करेंगे और Amazon जो है वो किस तरह से लगाएगा। Maximum total spending for a campaign is calculated over the calendar month, which is your total daily budget as the number of the days residual in the calendar month। For example, you create a PPC campaign on 6 जनवरी, आप जो है वो 6 जनवरी से अपनी campaign चलाना स्टार्ट करते हैं और उसका बजट आप कितना रखते हैं जी, $30। The total budget for the last residual days ऑफ द मंथ विल बी $780। यानी कि आपने टोटल जो है वो कितना लगाना, $780, और डेली आप कितना यूज कर रहे हैं, $30। अब Amazon क्या करेगा, एक दिन का बजट जो है वो पूरा 30 का $30 इन्वेस्ट नहीं कर देता, वो जो है वो आपके $20 लगाएगा और जो बाकी $10 बचेंगे वो आपके एंड वाले डेज, जब आपका टोटल बजट खत्म हो जाएगा उस टाइम यूटिलाइज करने में आपको जो है वो मदद देंगे। तब जो है वो आपकी एड चलती रहेगी, आपकी एड बंद नहीं होगी। ठीक है जी, ये डेली बजट का फायदा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी टू Amazon PPC बजट सिचुएशंस। इन Amazon PPC campaign budget come in two types. These are average daily budget for each individual campaign level, फिक्स डेली अकाउंट बजट। तो दो तरह से कंपेन रन हो रही होती है, मैं आपको जो है वो फिक्स डेली अकाउंट बजट भी दिखा दूंगा और साथ में जो एवरेज डेली बजट होता है वो भी दिखा दूंगा। और आपको सजेस्ट करता हूं, मेरी तरफ से सजेशन है कि आपने डेली बजट जो है वो यूज करना है, फिक्स डेली अकाउंट बजट जो है वो यूज नहीं करना। उसका नुकसान क्या होता है जब हम डिटेल देखेंगे तब मैं आपको मेंशन कर दूंगा। अब चलते हैं जी एवरेज डेली बजट फॉर ईच इंडिविजुअल। तो ये जरा स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है, इससे देख लेते हैं जी। ये डेली बजट आपकी जो है वो पिक है, इधर से आप अपना डेली बजट सिलेक्ट करते हैं। दिस इज द सेम बजट एज वी डेलिबरेटेड इन दी प्रीसीडिंग सेक्शन। मैं जो पीछे बातें बता के आ रहा हूं ना वही उससे ही मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूं जी। When creating a new ad campaign, we select a daily budget for the campaign. Amazon tries to apply all of our budgets daily on different keywords and assets product targeting. If the total apply is less than the daily budget, the residual budget will be added to the remaining days। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर आपका टोटल बजट कम है लेकिन आप डेली बजट जो है वो ज्यादा यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपके डेली बजट में से कुछ जो है वो डॉलर आपके बचते जाएंगे, वो एंड पे जाके यूज हो जाएंगे। दिस अलाउज योर मनी टू रोल ओवर द मंथ एंड नॉट अप्लाई ऑल योर टोटल बजट इज अ सिंगल डे। आप जो है वो सिंगल डे के अंदर Amazon कभी भी आपका टोटल बजट जो है वो नहीं लगा देता, उसमें से सेविंग जो है वो करता जाता है। फिर है जी फिक्स डेली अकाउंट बजट। ठीक है, ये इसका भी स्क्रीनशॉट हम देख लेते हैं। ये देख लें यूज डेली बजट कैप, सही है। अनलाइक द डेली एवरेज बजट फॉर इंडिविजुअल कैंपेन्स, ये मैं जो है वो मेंशन कर दिया साथ में, मैं इसे जो है वो पर्सनली लाइक नहीं करता, ठीक है, लेकिन बताना मेरी ड्यूटी और Amazon की तरफ से भी ये अलाउ है कि आप डेली बजट जो है वो फिक्स कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जितना अगर आपने $30 लगाया है तो $30 जब हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, तो उसके बाद आपकी जो है वो एड रन नहीं होगी, फौरी से बंद हो जाएगी। बात क्लियर हुई। अब आपने उधर से डे सेलेक्ट किए हैं पूरे, ठीक है, 30 डेज के लिए लगा रहे हैं, लेकिन आपने इधर फिक्स बजट कर दिया तो आपका जितना बजट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी एड जो है वो ऑटो बंद हो जाएगी। अब आप इसे जो है वो किस तरह से देख सकते हैं, उसके लिए आप कैंपेन मैनेजर में जाएं, देन एडवर्टाइजिंग सेटिंग में जाएं, फिर जो है वो डेली बजट कैप में जाके आप अपने इस काम को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जी फैक्टर्स टू कीप इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग दी बजट। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बड़े अच्छे से समझिएगा ये चीजें। अभी स्टार्ट होने वाला है मेन काम, ठीक है, जो कि कल मैंने आप लोगों को कल वाले सेशन में करवाया था
ए कॉज का, इवन ए कॉज वाला, ठीक है, ब्रेक इवन ए कॉज वाला। तो ये चीजें आपने समझनी है, सीपीसी का और ए कॉज का। So now you have an understanding of the basics of Amazon PPC campaign budget. Here are some issues to take into account when determining the budgets for your campaigns. Identifying your ACOS. Learning about your ideal ACOS is the phase that you should start before creating any campaign. ACOS is the publicity cost of sale. It is essentially how much cost you can afford advertising your product. You can calculate your ideal ACOS using your product cost, FBA, fees, taxes. ठीक है, अब जो है वो आप अपना ACOS जो है वो अलग से निकाल भी सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, जितनी ए कॉज की परसेंटेज कम होगी उतना आपको प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा। इसलिए आप जो है वो जितना आपका खर्चा आ रहा है, जितने आपके पैसे लग रहे हैं और जितना आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, उससे आपकी ए कॉज जो है वो आपको पता चल जाएगी कि कितनी ए कॉज निकलने वाली है। आपने उसके लिहाज से अपनी जो है वो परसेंटेज सेट करना होती है, जैसे कि ये मैंने बात आपको कल भी बताई थी, कल वाले सेशन में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसे जो है वो मस्ट वॉच कीजिएगा एड पीपीसी एड रन करने का। When the ACOS is higher for any ad campaigns, it tends to be less profitable because we are spending more to produce a single sale. If the ACOS for any ad campaign is low, the campaign should be more profitable as we apply less money to produce a sale. बात मैंने आपको वाज़ेह कर दी। अगर आपकी कंपेन का एक और जो है वो उसकी परसेंटेज कम आ रही है, उसका मतलब आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। अगर आपकी एक कॉज की परसेंटेज ज्यादा आती है तो इसका मतलब आपको जो है वो कंपेन लॉस में जा रही है, उसका फायदा नहीं हो रहा। अब जो है वो हम एग्जांपल के साथ इसे देखेंगे। Here is an example of how you can calculate your ACOS. For example, you are selling a kitchen knife and the following are the numbers. सेलिंग प्राइस $30। अब हमने किचन नाइफ जो है वो सेल करवाने हैं, वो किस तरह से हम सेल करवाएंगे, क्या उसकी प्राइस हमने रखी है और पीपीसी एड पे कितने अखराजात आ रहे हैं, ये सारा स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम अभी देखने वाले हैं। सेलिंग प्राइस है जी $30 और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कितनी है जी $10 और एफबीए फीस कितनी है जी $8। ठीक होगी बात। देन है जी अदर कॉस्ट $3। अदर कॉस्ट के अंदर आपकी क्लिक्स भी आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, सीपीसी जो है ना वो भी आ रहा है। ये सारी चीजें जो है वो हमने अदर के अंदर जो है वो ऐड कर दी है, वो $3 आ गया। या उसमें आप शिपिंग चार्जेस ऐड कर दें, ये सारी चीजें ऐड कर दें, क्योंकि केडीपी के अंदर अदर कॉस्ट जो है वो नहीं लग रही होती। डिलीवरी कॉस्ट ऐड कर दें अदर के अंदर, ये चीजें चल रही होती है। ठीक है जी, वो मैंने $3 ऐड कर दी। प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड जो है वो आपका क्या आया जी $9 आया। अब इसमें हमारी जो है वो कितनी परसेंटेज निकलेगी फी प्रोडक्ट सेल पे, वो हम जो है वो देखने वाले हैं। The total profit made on every unit vended on each kitchen knife is $9, which is calculated by doing simple math on the profit margins. The profit margin in percentage will be calculated as profit margin is equal to profit per unit divided by selling price. आप इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज में जो है वो निकल आएगा। आपको कितना प्रॉफिट हुआ जी पर यूनिट $9 और टोटल जो है वो आपने कितनी प्राइस लगा रखी है $30 और कितना परसेंटेज आपको जो है वो मिल रहा है 30%। यानी कि 30% जो है वो फ्री, यानी कि आप फी प्रोडक्ट सेल के ऊपर 30% प्रॉफिट जो है वो गेन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। So the profit margin is 30%. This shows us that we can spend up to $9 on promotion to stay profitable, which is 30% of the total sale made. This is the motive that it is important to play with these numbers before rational about budgeting and other strategies for the ad campaign. अब एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि जब आप मेरे लेक्चर को सुनते हैं तो आप उसे A to Z जो है वो स्टेप बाय स्टेप सुनते जाते हैं, तो जिधर आपका क्वेश्चन बनता है, आपका क्वेश्चन माइंड में आ रहा है,
आप साथ ही मुझे जो है वो कमेंट में पूछते जाएं, इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो 100% फौरी आंसर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसलिए आपने फौरी जो है वो कमेंट में मेरे साथ जो है वो अटैच रहा करना है। अंडरस्टैंड योर सीपीसी। अब जो है वो सीपीसी की बात हमने कल भी समझी, मैं आज भी कोशिश करूंगा कि इसका जो मेन मुद्दा है ना, मेन कंसेप्ट है ना, वो आप लोगों के जहनों में बिठाऊं कि सीपीसी बेसिकली है क्या। कॉस्ट पर क्लिक कर दी। Let us understand this issue with an example, but before going on the example, check the meaning of the term CPC, which is usually used in Amazon advertising. ठीक है जी, पहले एग्जांपल से बात वाज़ह करने से पहले सीपीसी का मीनिंग जरा सा मैं आपको बता दूं। कॉस्ट पर क्लिक इज अ पेड एडवर्टाइजिंग टर्म वेयर एन एडवर्टाइजर pays a cost to a publisher for every clicks on an ad. CPC is also called pay per click पीपीसी। यानी कि सीपीसी और पीपीसी के अंदर जो है वो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। आप समझ लें कि जो होल नेम लिया जाता है ना, वो पीपीसी लिया जाता है। अदरवाइज हम जो है वो ये जो आपका अकाउंट होता है उस पे सीपीसी जो है वो शो किया जाता है। यानी कि जो अमेज़न को प्रॉफिट होता है, कोई भी पर्सन क्लिक करता है, क्लिक करने के बदले में जो कटौती हो रही होती है, जो आपने बिड सेलेक्ट की होती है, ठीक है, वो बेसिकली जो है वो अमेज़न को प्रॉफिट हो रहा होता है, उसे हम नाम देते हैं सीपीसी का। When you create an Amazon ad campaign for a kitchen knife, Amazon proposes a bidding $1 to be shown at the top of the search. Results are on the first page. It is not essentially that you will be charged $1 for every click. ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी आप बिड सेलेक्ट करते हैं, जो भी आप बजट मेंशन करते हैं, वो हर बिड के ऊपर लाजमी बात नहीं है कि Amazon जो है वो उतना ही कट करे। ठीक है, वो जो है वो कम भी कर सकता है। ये कीवर्ड के मुताबिक होता है कि आपने अपने कीवर्ड के अंदर जो है वो किस तरह से क्लोज मैच, ठीक है, और लूज मैच जो है वो लगाया होता है, उसके मुताबिक आपकी बिड की जो है वो कटौती होती है। इन चीजों को समझना है। मैंने कल वाले लेक्चर में बात समझाई थी और आज भी बता रहा हूं। $1 फॉर एवरी क्लिक, बट दिस इज द सजेस्टेड बिड बाय Amazon. You will be emotional according to the top advertiser for the product. If your CPC is high, you are charged higher with every click. You should give enough budget to the campaign to generate enough clicks and leads. अगर आप अपना सीपीसी जो है वो हाई रखते हैं, उसका मतलब क्या है कि आपका बजट जो है वो जल्दी खत्म होगा और आपको वो जो एड है वो भी नुकसान में जाएगा। बात क्लियर हुई जी। तो अपना सीपीसी जो है वो जितना कम रख सकते हैं, इतना भी कम ना रखें कि जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे भी शो ना हो। ऐसा भी सीन नहीं करना, बजट को मेंटेन करके रखना है, बिड्स को अच्छे से। और हर बिड जो है वो प्रोडक्ट के लिहाज से हो रही होती है, वो आपकी प्राइस जो आपने मेंशन किया है कि कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, उसके मुताबिक जो है वो बिड लगाई जा रही होती है। Therefore, it is essential to analyze your CPC, checking the optional bid when creating the ad campaign, duration of the campaign. अब हम बात करते हैं कि Amazon की पीपीसी जो बजट लगा रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन जो है वो आप किस तरह से मैनेज करेंगे, क्या सारा हिसाब होगा वो देखते हैं जी। Deciding this factor also comes before creating a campaign. These basic steps help you a lot in understanding how your campaign will be performance and what budget should you set. Will you only run the campaign for only a month, or you will not be setting the end date for the ad campaign? Choose the above before creating a campaign, as this will help you figure out your Amazon PPC campaign budget. If you want to run an ad for only a month, decide on a budget that will allow your campaign to run for at smallest a month. Make sure you have enough funds obtainable to run the campaign for a month. The average daily budget will help you face the total budget for the month to dividing for each day. इसमें आपने जो है वो ये पहले तो सबसे पहले ये हिसाब होता है कि आपके पास एक मंथ की पीपीसी एड कैंपेन रन करने के लिए टोटल बजट कितना है। टोटल बजट जब आपके पास आ गया, बजट आने के बाद फिर उसके हिसाब से हमने जो है वो बिड सिलेक्शन करनी होती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी एड की स्ट्रेटजी जो है वो रन नहीं हो रही होती, इंप्रेशन तो आई जा रहे हैं,
क्लिक कोई भी नहीं आ रहा, या उसके ऊपर जो है वो सेल ही नहीं आ रही। ठीक है जी, तो ये सीन चल रहा होता है। उसकी रीजन ही ये होती है कि वो अंधाधुंध जो है वो बजट लगा रहे होते हैं। कोई पता नहीं कि बजट जो है वो किस तरीके से कंट्रोल करना है। बजट जितना टोटल बजट है उसके लिहाज से हम जो है वो अपना डेली बजट डिसाइड करते हैं। जैसे कि मैंने उधर $780 $760 में भी मेंशन कर रखा था मंथ का बजट, और $30 जो है वो मैंने डे का बजट सिलेक्ट कर रखा था। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से जो है वो हम सारा काम कर रहे होते हैं। अब बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर हमारा व्हाट शुड बी योर Amazon PPC बजट। After learning the above concept, you know will have a greater understanding of different issues and calculations which are essential to perform before you think about your ad campaign budget. The default bid amount optional by Amazon will help you get an estimate of the expected CPC, the cost per clicks you will be charged by Amazon. For example, if you get a sale for every 5 clicks, मिसाल के तौर पर अगर 5 क्लिक के बाद आपको एक सेल आती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने $5 जो है वो इन्वेस्ट कर दिए किसके ऊपर? सीपीसी के ऊपर। आपको $9 प्रॉफिट आ रहा था, $9 में से आपने जो है वो $5 किस पे में कर दिए स्पेंड? सीपीसी पे। तो फिर जो है वो आपका पर डॉलर कितना जो है वो लग रहा होता है? क्लिक के लिहाज से $1 लग रहा होता है। बात क्लियर है जी? $1 आपने हर क्लिक के ऊपर लगाया है, तो $5 जो है वो टोटल इन्वेस्ट हुए। तो वो नाइफ वाली जो मैंने एग्जांपल ली थी, ठीक है, तो उसमें $9 जो है वो हमें प्रॉफिट आ रहा था। अगर 5 क्लिक के बाद भी एक आपका सेल होता है, तो फिर भी आपको कितने डॉलर का प्रॉफिट आता है? हर प्रोडक्ट की सेल के पीछे $4 का प्रॉफिट। अगर एक क्लिक के पीछे या 2 क्लिक के पीछे आपको मिलता जाता, तो फिर देख लें $7 to $8 पर प्रोडक्ट की सेल के पीछे आपको प्रॉफिट आता जा रहा है। तो इस तरह से आपने अपनी जो है वो एड को, बजट को मेंटेन करना होता है। इस तरह से आपने जो है वो लगाना होता है। इस तरह से आपने अपनी बिड को सिलेक्ट करना होता है। The duration of the campaign and the daily average budget provides you an easy and organized way to feast your budget across all the total days of ad running. Once you have all these issues in mind, you will have a big picture of the estimated total budget you should apply in a certain period and become profitable. ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको जो है वो सारा काम बता दिया कि कितना जो है वो आपका बजट रखा है आपने, ठीक है, और उस पे जो है वो एक 5 क्लिक के बाद आपको एक जो है वो सेल मिल रही है, ठीक है, तो सेल में जो है वो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि $9 पूरा टोटल प्रॉफिट था। $9 में से $5 तो सीपीसी के निकल गए, तो आपको $4 जो है वो प्रॉफिट बच रहा है। तो इस तरह से आपको जो है वो मेंटली तौर पे सारी सिचुएशन जो है वो माइंड में बैठ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी लिमिट योर कैंपेन कीवर्ड्स। ठीक है जी, अब कीवर्ड्स की लिमिट जो है वो किस तरह से सेट करेंगे, क्या सारा तरीका कार होगा। अब ऐसा नहीं करना कि कैंपेन के अंदर जो है वो आप जो है वो ये 50-50 कीवर्ड जो है वो ऐड करते रहे। किस तरह से आपने अपने कीवर्ड की लिमिट जो है वो सेट करनी है, ये चीज भी हम जो है वो देखते हैं। It is sensible always to choose a handful of valued keyword for your campaigns. Many sellers, advertisers make the common mistake of clearance large amount of keywords. बात समझ रहे हैं जी? हर सेलर की यही गलती होती है कि एडवर्टाइज करते वक्त जो है वो कीवर्ड्स की लिमिट को चेक नहीं करता कि मैं कितने कीवर्ड्स लगा रहा हूं या लगा रही हूं। ठीक है जी, तो उसका हिसाब लगाना भी जरूरी है, उसे देखना भी जरूरी होता है। Choosing a lot of keywords will feast your budget across too many keywords, and your clicks and sales for different keywords will feast too thin. Not getting enough data, you will not learn which keywords are valuable and which you should put as negative. Start with 10 to 20 keywords and gauge your campaign as you produce. The budget spent on a handful of keywords will deliver you useful data in a short period of time, which helps you make your ad campaign profitable.
तो सिंपल बात करने का मतलब क्या है कि 10 से 20 कीवर्ड जो है वो आप स्टार्ट में अपनी मैनुअल एड रन करते वक्त जो है वो लगाएं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हेंस बेस्ड ऑन दी अबव ए यूजफुल इक्वेशन फॉर योर कैंपेन बजट वुड बी एज फॉलोज। तो क्या होना चाहिए जी, डेली बजट कैंपेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कीवर्ड्स आर प्रोडक्ट टारगेट मल्टीप्लाई बाय आपका सीपीसी। ठीक है जी, तो ये बेसिक फार्मूला है जिसकी मदद से आप अपना डेली बजट जो है वो सेट कर सकते हैं। सिंपल, मैंने पूरे काम का जो है वो एनालिसिस एक सिंगल लाइन के अंदर जो है वो आप लोगों को मेंशन करवा दिया है। बात ओके हुई थी। दी अबव इक्वेशन विल allow for just sufficient budget for all keywords as in the campaign to get enough impressions clicks. By gathering sufficient impressions clicks, Amazon can gather sufficient data about your product and start properly optimization your campaign. तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा, आपके लिए प्रॉफिटेबल था, तो आप इस वीडियो को जो है वो मस्ट लाइक करें। अगर कोई भी पर्सन हमारे चैनल पे न्यू है तो इसे जो है वो सब्सक्राइब करता जाए। और आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है वो मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और 15,000 जो है वो इसकी फी है, टोटल फी। लेकिन मेरा जो है वो इस टाइम पैकेज चल रहा है, ऑफर चल रही है, तो उसमें आप 10,000 में जो है वो ये कोर्स कर सकते हैं। और ये आप 6 नवंबर तक फी सबमिशन डेट है। आप लोगों की जो ऑफर है वो 6 नवंबर तक है। अदरवाइज फी सबमिशन की डेट जो है वो 8 नवंबर होती है। तो आप इस तरह से अपना जो है वो कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैंने नंबर अपना मेंशन कर रखा है, तो आप मुझसे जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो बेस्ट गाइड करने की कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह।